गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने इतिहास के अंदर छठा पाठ चल रहा था भक्ति और सूफी परंपराएं। इसके अंदर भैया अपनी 3 क्लास हो चुकी है। उन 3 क्लासों में अब तक अपने आलवार नैनार संत है, फिर उत्तरी भारत में अपने विष्णु और शिव की उपासना, फिर कर्नाटक में वीर शैव मत या लिंगायत संप्रदाय, और लास्ट की क्लास में अपने पढ़ा था इस्लाम धर्म। यहाँ तक अपने पिछली 3 क्लासों में पढ़ चुके हैं। आज अपने इसी चैप्टर की चौथी क्लास के ऊपर अपने चर्चा करेंगे, जिसमें इस चैप्टर का अपने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको अपने कह सकते हैं सूफी मत या चिश्ती संप्रदाय, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले भैया अपना वही पुराना सिस्टम जो अपने कंटिन्यू चल रहा है। देखो भैया, आज का अपना जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि किस फ्रांसीसी यात्री ने भारत में जो कुछ भी देखा उसकी तुलना यूरोप से की थी। यह क्वेश्चन भैया 2015 की बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। अपने कई यहाँ पे यात्री आए थे, अलब्रूनी आया था, इब्न बतूता आया था, बर्नियर आया था। इनमें से कौन सा यात्री था जिसने जो भी भारत में देखा उसकी तुलना यूरोप से या यूरोप के देशों के साथ में की थी? यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट वीडियो में जो इतिहास के क्वेश्चन पूछा था वो ये था भैया कि सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो कौन सा है भैया? कालीबंगा। और एक रिक्वेस्ट है आपसे, इनके आंसर आप जरूर से देने की कोशिश किया करो, और जिस चैप्टर से संबंधित ये क्वेश्चन हो उसको उस चैप्टर के अंदर नोट भी कर लिया करो, क्योंकि मैं जितने भी भैया टेस्ट ले रहा हूँ या जितने भी मोस्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ वो सभी आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं भैया अपनी क्लास की। देखो भैया, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सूफी मत का विकास। थोड़ा सा इसको समझना है। यहाँ से इतना मान लो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन इसमें से 100% आएगा, और हर बार एग्जाम में आता है, चाहे से आप पीछे के पेपर उठाकर देख सकते हो। ठीक है? और इस बार आरबीएसई बोर्ड के लिए तो ये एक नया पैटर्न है, अपने नया सिलेबस है, इसलिए थोड़ा सा अपने को इसको ध्यान से समझना है। देखो भैया, लास्ट क्लास में अपने बात की थी इस्लाम धर्म। ठीक है? फिर इस्लाम धर्म के बाद में अपने किसका विकास हो गया? सूफी मत का विकास हो गया। और सूफी मत जो है भैया, इसका विकास अपने भारत में हुआ था 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में भैया भारत में सूफी मत की नींव पड़ी थी। देखो क्या हुआ था। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि सर ये सूफीवाद जो है, सूफी मत बोल दो या सूफीवाद बोल दो, ठीक है, एक ही बात है, ये होता क्या है? तो देखो ध्यान देना, सूफीवाद जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। कुछ विद्वान ऐसा कह रहे हैं कि ये कौन सी भाषा का शब्द है? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और इस्लामी ग्रंथों में, मतलब इस्लाम धर्म की जो रचनाएं हैं, इस्लाम धर्म के जो ग्रंथ है, उनमें इस सूफीवाद को क्या कहा गया है? तसवुफा कहा गया है। तसवुफा। ठीक है? तो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि सूफीवाद को इस्लामिक ग्रंथों में किस नाम से पुकारा गया है? तसवुफा। ठीक है? फिर आगे बात करते हैं अरबी भाषा में भैया। अरबी भाषा में जो सूफीवाद शब्द है वो कौन से शब्द से बना है? सूफ से बना है। सूफ बोल दो या सूफा बोल दो, एक ही बात है। अरबी भाषा में सूफीवाद शब्द जो है वो कौन से शब्द से बना है? सूफ या सूफा से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? ऊन। ऊन कैसी होती है भैया? सफ़ेद होती है। अर्थात जिनका आचरण जो है वो कैसा हो? सफ़ेद हो। जिनका आचरण जो है पवित्र हो, जिनका आचरण जो है वो साफ हो, अर्थात पवित्र आचरण वाले क्या कहलाते हैं? सूफी कहलाते हैं। कौन सी भाषा के अकॉर्डिंग? अरबी भाषा के अकॉर्डिंग सूफीवाद जो है वो सूफ या सूफा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है ऊन या ऊनी वस्त्र धारण करने वाले या पवित्र आचरण करने वाले। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ तक आपका 1 नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया है कि सूफीवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है। अब यह सूफीवाद से रिलेटेड कुछ अपने वर्ड आते हैं, कुछ शब्द है जिनका मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, उनको अपने देखना है। यहाँ से आपका क्वेश्चन पुटअप होता है। जैसे इस्लाम धर्म में अपने पढ़ा था ना, उसी प्रकार से सूफी मत में भी अपने कौन कौन से आगे अपने नए नए शब्दों के बारे में जानकारी मिलेगी। देखो भैया, फिर आगे आता है अपने खानका है। भैया सूफी मत में खानका है क्या होता है?
क्वेश्चन आता है खानका क्या होता है। तो ध्यान रखना भैया, सूफी मत में या सूफीवाद में जो सूफी संत होते हैं या जो गुरु होते हैं ना, उनका निवास स्थान जो है वो क्या कहलाता है, खानका कहलाता है। मतलब जो सूफी गुरु होते हैं, सूफी संत होते हैं, उनका जो निवास स्थान मतलब जहाँ पर वो निवास करते हैं, जहाँ पर वो उपदेश देते हैं, जहाँ पर वो रहते हैं, वह जगह क्या कहलाती है, खानका कहलाती है। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, जहाँ पर वो रह रहे हैं वो तो खानका कहलाएगी, लेकिन भैया कुछ ऐसे गुरु भी हुए हैं, सूफी मत के या सूफीवाद के कुछ ऐसे गुरु भी हुए हैं जो कहाँ पर निवास नहीं करते थे, खानका में निवास नहीं करते थे, खानका में नहीं रहते थे, वो भ्रमणशील रहते थे। मतलब एक फकीर की तरह जीवन जीते थे, घूमते फिरते रहते थे, इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। उनको क्या कहते हैं, तो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसे गुरु जो खानका में निवास नहीं करते उनको भैया अपने कलंदर या मदारी, मलंग और हैदरी कहा जाता है। मैं आपको लिखा दूंगा ये कॉपी में, कलंदर, मदारी, हैदरी और मलंग कहा जाता है। इन्हें भैया बेसरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेसरिया। देखो ध्यान रखना, दो शब्द है, बेसरिया और बासरिया। समझ रहे हो आप मैं क्या कर रहा हूं, मतलब जो गुरु का निवास स्थान होगा वो क्या कहलाएगा, खानका कहलाएगा। सीधी सी बात है, वहाँ पे गुरु रहते हैं, उपदेश देते हैं, शिक्षाएं देते हैं अपने शिष्यों को। लेकिन कुछ गुरु ऐसे होते हैं जो खानका में निवास नहीं करते, फकीर की तरह घूमते फिरते रहते हैं। उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कलंदर, मदारी, हैदरी, मलंग, इस नामों से इनको पुकारा जाता है। और इन्हें एक नाम और दिया जाता है, वह क्या है, बेसरिया। बेसरिया, बेसरिया किसे कहते हैं भैया, सरिया का मतलब हो गया इस्लामी कानून, इस्लामिक जो कानून होता है उसको बोलते हैं सरिया। तो बेसरिया का मतलब हो गया ऐसे सूफी संत जो क्या नहीं मानते, सरिया को नहीं मानते, अर्थात इस्लामिक कानून को नहीं मानते या सरिया की अवहेलना करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, बेसरिया। और जो इस्लामी सरिया का पालन करते हैं, सरिया का पालन करते हैं, इस्लामी कानून को मानते हैं, उनको क्या कहते हैं, बासरिया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे चलते हैं भैया, दूसरा वर्ड आता है भैया सिलसिला। सिलसिला क्या होता है, देखो ये सीधे की सीधे ऐसे क्वेश्चन आते हैं अपने एग्जाम में, सिलसिले का शाब्दिक अर्थ क्या है, ठीक है। तो सिलसिले का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, जंजीर। जंजीर किससे मिलकर बनेगी, गुरु और शिष्य। मतलब गुरु और शिष्य से मिलकर क्या बनती है, जंजीर बनती है। जैसे मैं कह दूं कि मेरा, जैसे मान लो ये मैं हूं, मेरा गुरु हो गया ये, इसका गुरु हो गया ये, इसका गुरु हो गया ये, इसका गुरु हो गया ये, तो ये क्या हो गई, एक जंजीर बन गई या नहीं बन गई। इसी को क्या कहते हैं, सूफी मत में अपने सिलसिले के नाम से जाना जाता है। और सिलसिला किनसे मिलकर बनता है, गुरु और शिष्य से मिलकर बनता है। अब आगे बात करते हैं, एक वर्ड आता है भैया पीर या मुर्शिद, दोनों एक ही बात है। पीर बोल दो या मुर्शिद बोल दो, इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, गुरु। मतलब सूफी मत या सूफीवाद जो होता है उसमें पीर या मुर्शिद किसे कहा जाता है, गुरु को कहा जाता है। आगे बात करते हैं, अगला वर्ड आता है भैया मुरीद। मुरीद किसको कहते हैं, शिष्य को कहा जाता है। ये आपको रटने ही पड़ेंगे, इनकी कोई समझाने वाली ट्रिक नहीं है, ये आपको रटने ही पड़ेंगे कि सिलसिला क्या होता है, जंजीर होती है, खानका क्या होता है, गुरु का निवास स्थान होता है, पीर या मुर्शिद का मतलब गुरु होता है, मुरीद का मतलब शिष्य होता है। अब आगे बात करते हैं, उर्स। उर्स किसे कहते हैं, आपने कई बार सुना होगा भैया कि ख्वाजा मोइनुद्दीन का उर्स लगा है, या हमीदुद्दीन नागौरी का उर्स लगा है, या निजामुद्दीन औलिया का उर्स लगा है, ठीक है। देखो उर्स होता क्या है, उर्स का एक अर्थ तो होता है विवाह है, और दूसरा अर्थ यह है कि पीर की आत्मा का ईश्वर से क्या हो जाना, मिल जाना। मतलब कोई भी पीर है, पीर का मतलब गुरु, कोई भी गुरु है उसकी मृत्यु हो गई और उसकी आत्मा किससे मिल जाती है, ईश्वर से मिल जाती है, उसे ही अपने क्या कहते हैं, उर्स कहा जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं भैया, अगला वर्ड आता है वली। वली किसे कहते हैं भैया, कोई सूफी संत है, उस सूफी संत की मृत्यु हो गई, उसके बाद में जो उसका उत्तराधिकारी बनेगा उसी को अपने क्या कहेंगे, वली कहेंगे। सूफी संत के क्या
उत्तराधिकारी, इनको क्या कहते हैं, वली कहते हैं। और ये जो है वो क्या कहते हैं, वह सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता है। मतलब सूफी संत के उत्तराधिकारी होंगे उनको भी वली कहेंगे। और वह सूफी जो ये कहता है कि मैं अल्लाह के बहुत नज़दीक हूँ, अल्लाह से मेरा घनिष्ठ संबंध है, अल्लाह से मेरा घनिष्ठ एक प्रकार से रिलेशन है, वह भी क्या कहलाते हैं, वली कहलाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बात करते हैं। अब देखो, ये तो हो गए अपने खानका के जो अंदर रहते हैं वो तो क्या करते हैं, अपने अंदर रहते हैं और अपने जो शिष्य होते हैं, मुरीद होते हैं, उनको क्या देते हैं, उपदेश देते हैं, शिक्षाएं देते हैं। अब यह खानका से बाहर, मतलब कुछ लोग जो थे, कुछ सूफी संत जो थे, वो खानका में निवास नहीं करते थे, वो एक जगह स्थायी रूप से निवास नहीं करते थे। मतलब कुछ गुरु ऐसे होते थे जो खानका में नहीं रहते, वो भ्रमणशील होते थे, एक फकीर की तरह अपना जीवन जीते थे, घूमते फिरते रहते थे। उनको क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखना, उनको कहते हैं कलंदर, मदारी, मलंग और हैदरी। अभी आपको बता चुका हूं ये सारी बातें मैं। इसके अलावा उनको बेसरिया भी कहते हैं। देखो, बेसरिया मतलब जो सरिया का पालन नहीं करते, बे का मतलब जो नहीं करते, ध्यान रखना, और बा का मतलब जो सरिया का पालन करते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं भैया भारतीय उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। यहां से आपके देखो सबसे मेन क्वेश्चन क्या आता है, ध्यान रखना, भारत में भैया चिश्ती सिलसिले की नींव जो है वो कब पड़ी थी, 12वीं शताब्दी में पड़ी थी। 12वीं शताब्दी में कब, 1192 ईस्वी में क्या हुआ था उसकी चर्चा करते हैं। देखो भैया, भारत का सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध जो सिलसिला है वह कौन सा है, चिश्ती सिलसिला है। कौन सा सिलसिला है, चिश्ती सिलसिला है। और इस सिलसिले की नींव जो है वो अपने राजस्थान या भारत की बात करें तो वो किसने रखी थी, मोइनुद्दीन चिश्ती ने रखी थी। किसने रखी थी, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह कहाँ पर है, अजमेर में है। गए होंगे कई आप में से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है भैया, अजमेर में है। इन्होंने ही भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव डाली थी। अब ये कैसे आए थे यहाँ पर, मोहम्मद गोरी का नाम सुना होगा भैया, जिसको पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। और फिर उसने पृथ्वीराज, तराइन के युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था, तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया था। तो वो जो मोहम्मद गोरी था, उसी मोहम्मद गोरी के साथ 1192 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो फारस से कहाँ पर आए थे, भारत में आए थे। और भारत में आकर भैया कहाँ पर बस गए, अजमेर में बस गए। और अजमेर में इनकी दरगाह बनी हुई है, जिसको अपने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के नाम से जाना जाता है। इस दरगाह का निर्माण भैया अपने दिल्ली सल्तनत का शासक था इल्तुतमिश, उसने करवाया था। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है उन्हें अपने भारत में सुल्तान उल हिंद के नाम से भी जाना जाता है। 1235 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु के बाद भैया अपने जो शाहजहां था, उस शाहजहां की एक पुत्री थी जिसका नाम था जहां आरा। इस जहां आरा ने इसी मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी लिखी थी, जिसका नाम था मुनीस अल अखा है। ध्यान रखना, मुनीस अल अखा है, ठीक है। इसको अपने बोलते हैं आत्मा का विश्वस्त। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी किसने लिखी थी, जहां आरा ने लिखी थी। जहां आरा कौन थी, शाहजहां की पुत्री थी। जीवनी का नाम क्या है, मुनीस अल आखा है, जिसको अपने आत्मा का विश्वस्त भी कहा जाता है। तो भारत में भैया आने वाला पहला सूफी सिलसिला जो था वो कौन सा था, चिश्ती सिलसिला था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, भारत में सबसे पहले चिश्ती सिलसिला आया, फिर जो मोइनुद्दीन चिश्ती के जो अपने शिष्य थे उन्होंने भी भारत में अलग अलग जगह पर, अलग अलग स्थानों पर अपनी क्या स्थापित की, सिलसिले की नींव डाली, अपने एक प्रकार से चिश्ती सिलसिले की स्थापना की। तो यहाँ पर भैया ये एक सारणी मैंने आपको बनाई है, इसको आपको याद करना है। देखो, सबसे पहला भारत में आने वाला
सूफी संत कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था। कब आया था? 1192 ईस्वी में आया था। मोहम्मद गौरी के साथ में आया था। इसकी मृत्यु 1235 में हो गई थी। और इसकी दरगाह कहाँ पर है भैया? अपने अजमेर राजस्थान में है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये जितने भी व्यक्ति मैंने आपको लिखे ना, जितने भी सूफी संत, ये सभी इसके शिष्य हैं। इन्होंने अलग अलग स्थानों पर अपनी दरगाह बनाई थी, अलग अलग स्थानों पर इनकी दरगाह बनाई गई। तो देखो कौन कौन से हैं। इसके बाद में आता है भैया कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसकी मृत्यु भी ध्यान रखना 1235 में हुई है, इसकी भी 1235 में। और इसकी दरगाह जो है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है, ठीक है। फिर आता है भैया फरीदुद्दीन गंज ए सक्कर। इनकी मृत्यु हुई थी भैया 1265 में। और इनकी जो दरगाह है वो कहाँ पर बनी थी? अजोधन पाकिस्तान में बनी थी। उस समय भैया पाकिस्तान अपने भारत में ही था, ठीक है। अब तो चलो पाकिस्तान अलग देश हो गया, पहले पाकिस्तान नहीं था। तो ध्यान रखना फरीदुद्दीन गंज ए सक्कर, इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ये इसके शिष्य थे। देखो इनके शिष्य ये, इनके शिष्य ये, इस प्रकार से ये सिलसिला, ठीक है। तो फरीदुद्दीन गंज ए सक्कर जो है वो किसके शिष्य थे? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के शिष्य थे। और आपने नाम सुना हो भैया, दिल्ली सल्तनत का एक शासक हुआ था बलबन। बलबन, ये बलबन के क्या थे? दामाद थे। पंजाब में बस गए थे और इन्हें अपने पंजाबी भाषा का प्रथम कवि भी कहा जाता है, ठीक है। लिखा दूंगा मैं आपको आगे। फिर आता है भैया निजामुद्दीन औलिया। इन सभी में सबसे फेमस जो सूफी संत था, सबसे प्रसिद्ध जो सूफी संत था वो कौन था? निजामुद्दीन औलिया ही था भैया। इनका जन्म जो है वो कहाँ पर हुआ था? बदायूं में हुआ था। बदायूं कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आपने नाम सुना हो अमीर खुसरो। वो अमीर खुसरो जो है वो इसी निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। और निजामुद्दीन औलिया की खास बात भी थी भैया, इन्होंने अपने जीवन में कभी भी विवाह नहीं किया था। ये ब्रह्मचारी थे, अविवाहित रहे थे। जबकि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे उन्होंने 2 शादियां की थी, एक हिंदू महिला के साथ में और एक मुस्लिम महिला के साथ में, ठीक है। इन्हीं निजामुद्दीन औलिया को अपने भारत का सादी भी कहा जाता है। इन्हें योगी सिद्ध संत भी कहा जाता है। देखो 1325 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी दरगाह जो है वो कहाँ पर है? दिल्ली में है। ध्यान रखना भैया इसको भी, अपने निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? दिल्ली में है। एक आता है भैया शेख नसीरुद्दीन चिराग ए दहली, जिनकी मृत्यु कब हुई थी? 1356 में हुई थी। इनकी दरगाह भी कहाँ पर बनी हुई है? दिल्ली में बनी हुई है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको याद करने हैं, मृत्यु आप मत याद करना। बस सबसे पहला ये आपको ध्यान रखना है, सबसे प्राचीन सबसे प्रसिद्ध सूफी सिलसिला कौन सा है? चिश्ती सिलसिला है। चिश्ती सिलसिले की नींव भारत में किसने डाली थी? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने डाली थी। कहाँ पर? अजमेर में, ठीक है। ये इनके सभी शिष्य है भैया, 1 2 3। इन तीनों की दरगाह को तो आपको ध्यान रखना ही है। अब बात करते हैं भैया चिश्ती खानका में जीवन। मतलब चिश्ती संत जो है वो कहाँ पर रहते थे? अभी आपको बताया था खानका में रहते थे। कहाँ रहते थे? खानका में रहते थे। उनका वहाँ पर जीवन कैसा था? किस प्रकार से वो जीवन जीते थे? होता क्या था वहाँ पर? देखो भैया अभी मैंने आपको बताया कि खानका जो था उसमें अपने सूफी संत निवास करते थे। एक प्रकार से कहे तो वहाँ पर निवास करके वो उपदेश देते थे, वहाँ पर शिक्षा वगैरह देने का कार्य करते थे। वहाँ पर एक प्रकार से उपासना होती थी, ठीक है। एक प्रकार से कहे तो वो क्या था? एक सामाजिक गतिविधियों का केंद्र था, जहाँ पर समाज के सभी लोग व्यक्ति जो है वो बिना किसी भेदभाव के आते जाते रहते थे। अपने सबसे प्रसिद्ध खानका की बात करें, सबसे प्रसिद्ध खानका किसका था? देखो इन सभी का खानका था, लेकिन सबसे प्रसिद्ध अगर खानका अगर अपने को पूछ ले तो ध्यान रखना सबसे प्रसिद्ध जो खानका था वो किसका था? निजामुद्दीन औलिया का था। निजामुद्दीन औलिया का था। और कहाँ पर था वो? दिल्ली में था। निजामुद्दीन औलिया का खानका कहाँ था? दिल्ली में। भैया दिल्ली में यमुना नदी के किनारे एक जगह है जिसका नाम है गियासपुर। गियासपुर वहाँ पर बना हुआ था इनका खानका। और इस खानका की खास बात क्या होती थी? यहाँ पर वो निवास करते थे और यहाँ पर उपासना वगैरह शिक्षा वगैरह इस प्रकार का कार्य होता था। इस खानका में भैया कई कमरे होते थे, कई छोटे बड़े कमरे होते थे और कई हॉल भी होते थे। इनमें से एक बड़ा हॉल होता था, सबसे बड़ा हॉल। उस सबसे बड़े हॉल को क्या कहा जाता था? जमात खाना कहा
जाता था। ध्यान रखना भैया, खानका के सबसे बड़े हॉल को किस नाम से पुकारा जाता था? तो जमात खाना। इस खानका में भैया जो लोग रहते थे उनको निःशुल्क भोजन की व्यवस्था होती थी, मतलब उनको फ्री में खाना खिलाया जाता था, और उस व्यवस्था को क्या नाम दिया गया था? लंगर। मतलब ये एक प्रकार से सामुदायिक रसोई होती थी जहां पर सभी व्यक्ति जो है वो बिना भेदभाव के खाना खाते थे। अब ये जो लंगर होता था भैया, ये इसमें पैसे कहाँ से आते थे? इसमें पैसे जो है वो कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी स्वेच्छा से क्या कर देता था? दान दे देता था। जैसे मैं हूँ, मान लो मैं वहाँ पर किसी खानका में गया, मैंने 500 रुपये दे दिए, आप गए आपने 1000 दे दिए, कोई तीसरा गया उसने 1500 रुपये दे दिए, तो उन दान के पैसों से क्या चलता था? वह लंगर चलता था। और जो दान दिया जाता था वो स्वैच्छिक होता था। ऐसा नहीं कि आपको 1000 देने, 2000 देने, 15 देने, नहीं, आप अपनी इच्छा के अनुसार दान दे सकते हो। और उसी स्वेच्छा से दिए गए दान को भैया फुतूह कहा जाता था। क्या कहते थे? फुतूह। ओके, तो ये हो गया भैया अपने चिश्ती खानका में जीवन। अब आप कॉपी निकालो और हेडिंग लगाओ, और जिस प्रकार से मैं लिखा रहा हूँ वैसे आप लिखो ताकि याद करने में आपके कोई असुविधा ना रहे। हेडिंग लगाओ भैया, सूफी मत का विकास। मैं थोड़ा बैठ के लिखा देता हूँ आपको आराम से। सूफी मत का विकास, और इसमें लिखो भैया, आप लिखो सूफीवाद या सूफी मत 19वीं सदी में अंग्रेजी में मुद्रित एक शब्द है। सूफीवाद या सूफी मत 19वीं सदी में अंग्रेजी में मुद्रित एक शब्द है जिसका उल्लेख इस्लामिक ग्रंथों में तसव्वुफ़ा के रूप में मिलता है। जिसका उल्लेख इस्लामिक ग्रंथों में तसव्वुफ़ा के रूप में मिलता है। सूफीवाद अरबी भाषा के सूफ या सफ़ा से बना है, जिसका अर्थ है ऊन / ऊनी वस्त्र धारण करने वाले। यहाँ पे देखो इस प्रकार से लिख लेना, सूफीवाद जो है वो अरबी भाषा के सूफ या सफ़ा से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है ऊन / ऊनी वस्त्र धारण करने वाले / पवित्र आचरण करने वाले। इस प्रकार से लिख लो भैया, ठीक है। फिर आप हेडिंग लगाओ, खानका है। खानका है, खानका है। इसमें लिखो सूफीवाद में खानका है गुरु का निवास स्थान होता था। गुरु का निवास स्थान होता था। फिर हेडिंग लगाओ सिलसिला। सिलसिले के आगे डैश करके लिख लो, सिलसिले का शाब्दिक अर्थ है कड़ी या जंजीर। कड़ी या जंजीर। इसमें थोड़ा सा और लिखो, यह जंजीर गुरु शिष्य से मिलकर बनती थी। सूफी सिलसिलों का गठन लगभग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हो चुका था। थोड़ा सा और लिख लो इसमें, इस सूफी सिलसिले की पहली अटूट कड़ी अल्लाह और पैगंबर मोहम्मद साहब के बीच मानी जाती है तथा इसके पश्चात शेख और मुरीद आते हैं। फिर हेडिंग लगाओ भैया, पीर और मुर्शिद। इसके आगे लिख लो गुरु, ठीक है। फिर मुरीद के आगे लिख लो भैया शिष्य। मुरीद के आगे लिख लो शिष्य। फिर हेडिंग लगाओ उर्स। उर्स के आगे लिखो विवाह / या ऐसे लिख लो, मैं लिखा दूँ आपको, उर्स का लिखो, उर्स के आगे लिखो
उर्स का शाब्दिक अर्थ है विवाह, अर्थात पीर की आत्मा का ईश्वर से मिलन होना। सूफियों के अनुसार पीर अपनी मृत्यु के बाद ईश्वर की परम सत्ता में विलीन हो जाते हैं। इसी श्रद्धा के कारण लोग अपने कष्टों के निवारण तथा कामनाओं की पूर्ति हेतु उर्स के मौके पर दरगाह में आशीर्वाद लेने हेतु जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। फिर हेडिंग लगाओ वली। वली वली में लिख लो सूफी संत के उत्तराधिकारी, सूफी संतों के उत्तराधिकारी वली कहलाते हैं। नेक्स्ट लाइन में लिखो वह सूफी जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता है उसे भी वली कहा जाता है। फिर हेडिंग लगाओ भैया खानका से बाहर। अपने बुक के अकॉर्डिंग जैसे जैसे आपके टॉपिक है वैसे वैसे मैं आपको लिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ खानका से बाहर। इसमें लिखो खानका से बाहर। इसमें लिखो भैया खानका है गुरु का निवास स्थान। खानका है गुरु का निवास स्थान होता था, लेकिन कुछ गुरु ऐसे भी होते थे जो खानका में नहीं रहते, अर्थात वो भ्रमणशील या फकीर की तरह जीवन जीते थे। उन्हें कलंदर, मदारी, मलंग, हैदरी व बेसरिया कहा जाता था। वह बेसरिया कहा जाता था। फिर नीचे भैया ये दोनों लाइन, दो लाइनों में ये दोनों लिख लो बेसरिया बासरिया। बेसरिया बासरिया, बेसरिया के सामने लिख लो भैया ये सरिया की अवहेलना करते थे। ये सरिया की अवहेलना करते थे तथा खानका में नहीं रहते। मतलब जो सरिया का मतलब इस्लामी कानून या इस्लामी परंपरा, उनकी अवहेलना करते और खानका में नहीं रहते, वो क्या कहलाते? बेसरिया। फिर नीचे वाले लाइन में लिख लो बासरिया में ये सरिया का पालन करते थे। ठीक है, फिर हेडिंग लगाओ भैया उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला, और इसमें लिखो उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। इसमें लिखो आप सूफीवाद या सूफी मत। ये शेर रुको, एक मिनट रुको। ऐसे मत लिखो आप, इसमें ऐसे लिखो भैया उपमहाद्वीप में चिश्ती सिलसिला। इसमें लिखो भारत का सबसे प्राचीन सूफी सिलसिला भारत का सबसे प्राचीन व सबसे प्रसिद्ध सूफी सिलसिला चिश्ती सिलसिला था, जिसकी नींव ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने डाली। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती 1192 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए तथा अजमेर में बस गए। अजमेर में ही इनकी दरगाह बनी हुई है। इस दरगाह का निर्माण दिल्ली सल्तनत के शासक इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था। 1235 ईस्वी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु हो गई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी शाहजहां की पुत्री
जहां आरा ने मुनिस अल अखा ब्रैकेट में कर लेना भैया, आत्मा का विश्वस्त के नाम से लिखी। ठीक है। अब आप ना यहां से इस प्रकार से ये सारणी जो मैंने बनाई है ना, इसको ऐसे की ऐसे बना लो यहां तक, इस प्रकार से। ठीक है। और फिर नीचे आप हेडिंग लगाओ, चिश्ती खानका में जीवन, चिश्ती खानका में जीवन, और उसमें लिखो भैया चिश्ती खानका में जीवन लिखो। खानका सामाजिक जीवन की गतिविधियों का केंद्र था। ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया की खानका सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है, जो दिल्ली में यमुना नदी के किनारे गियासपुर में स्थित थी। खानका के दरवाजे सबके लिए खुले रहते। यहाँ पर लोगों के रहने तथा उपासना हेतु कई छोटे छोटे कमरे तथा एक बड़ा हॉल था जिसे जमात खाना कहा जाता है, जिसे जमात खाना कहा गया। ऐसे कर लो। शेख निजामुद्दीन औलिया का परिवार और उनके अनुयायी इसी खानका में रहते थे। निजामुद्दीन औलिया छत के ऊपर बने एक छोटे कमरे में रहते, जहां वे अपने भक्तों से भेंट करते थे। एक लाइन और लिखा रहा हूं भैया, उसको थोड़ा ध्यान रखना। मंगोल आक्रमण के समय गियासपुर के लोगों ने इसी खानका में शरण ली थी। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मंगोल आक्रमण के समय गियासपुर के लोगों ने किस खानका में शरण ली थी, तो निजामुद्दीन औलिया की खानका में। ठीक है। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, खानका में एक सामुदायिक रसोई, खानका में एक सामुदायिक रसोई सभी रसोई होती थी, जिसे लंगर कहा जाता है। इसमें सभी लोगों के भोजन की व्यवस्था